हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप बढ़िया होंगे। जैसा कि पता है कि बिहार बोर्ड क्लास 10th और 12th का एग्जाम बहुत नज़दीक आ चुका है और समय बहुत कम है। देखिए, समय बहुत कम है और इसी कम समय में ही अपना तैयारी को पूरी करना है। देखिए, हमारी संस्था में क्लास 10th का मतलब टेस्ट हो रहा है, मासिक जांच परीक्षा, जिसमें आज हिंदी का टेस्ट है, यानी हिंदी वाला पेपर आज इन लोग का हो रहा है। और पेपर ऐसा भी हो रहा है जैसा सेम बिहार बोर्ड में क्वेश्चन पूछता है, यानी सेम मतलब बोर्ड मॉडल परीक्षा इन बच्चों का हो रहा है। चलिए कि मतलब कुछ बच्चों से हम बात करेंगे कि पेपर उनका कैसे जा रहा है। अगर देखिए, जो बच्चे इस परीक्षा में अच्छा कर देंगे, अच्छा स्कोर कर देंगे, तो हम गारंटी के साथ कह सकते हैं कि वो बोर्ड परीक्षा में भी अच्छा स्कोर करेंगे। बिहार में मतलब बिहार बोर्ड वाला जो परीक्षा होता है उसमें भी मतलब काफ़ी अच्छा स्कोर। चलिए कुछ बच्चों से हम आपकी बात कराएँगे, उनका पेपर कैसे जा रहा है, उनका मतलब पेपर कैसे आया। चलिए, यहाँ रामू है, रामू से पूछते हैं। रामू, 1 मिनट लेना चाहेंगे, आप खड़ा हो जाइए। सबसे पहले बताइए कि आपका पेपर कैसा जा रहा है? ठीक जा रहा है। ठीक है, किस विषय का पेपर है? हिंदी। हिंदी का है। मतलब कितना नंबर का वाला टेस्ट ये वाला? ये चलिए, मतलब ये 100 नंबर का मतलब 25 नंबर का क्वेश्चन है। इसका मतलब कई पार्ट में एग्जाम हो रहा है आज। मतलब इन लोगों को केवल लेखक और मतलब पाठ का नाम दिया गया है। अगर आप भी क्लास 10th या 12th के छात्र होंगे तो आपको पता होगा कि मतलब 5 से 7 नंबर का क्वेश्चन केवल पाठ और लेखक के नाम से आता है। तो इन बच्चों का केवल आज पाठ और लेखक के नाम से टेस्ट हो रहा है। तो चलिए, हम कुछ इनसे पूछ लेते हैं कि तैयारी आपकी कैसी हुई है। अच्छी हो रही है। क्वेश्चन देख के कैसा लगा? अच्छा लगा। अच्छा लगा ना? आगे बताइए। देखिए, एक और चैप्टर इसमें श्रम विभाजन और जाति प्रथा, उसके लेखक कौन है? भीमराव अम्बेडकर। भीमराव अम्बेडकर। देखिए, काफी अच्छा इन्होंने बताया। यानी क्वेश्चन देख के अच्छा लगा ना आपको? जी। जी, बहुत बढ़िया। यानी इनको क्वेश्चन अच्छा लगा। चलिए, और कुछ बच्चों से आपकी बात कराते हैं। यहाँ देखिए, बिट्टू, बिट्टू से ही कुछ पूछेंगे। बिट्टू, क्वेश्चन कैसे जा रहा है? बैठे बैठे बताओ, क्वेश्चन कैसा है? अच्छा जा रहा है। अच्छा जा रहा है ना? हाँ। क्वेश्चन देख के कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा हो रहा है। ऐसा क्वेश्चन अगर बिहार बोर्ड में आ गया तो कैसा गर्दा मच जाएगा ना? हाँ। गर्दा उठ जाएगा। हाँ। इसमें लगभग कितना परसेंट आ सकता है? लगभग 25%, 75%। 75%। मतलब इनका मतलब इस टेस्ट को देख के मतलब इनका मतलब कह रहे हैं, इनका मतलब कहना है कि हमारा 75% क्वेश्चन सही है, यानी फर्स्ट डिवीजन इनका रखा गया है। चलिए, और कुछ बच्चों से आप बात कराते हैं आपकी कि उनका पेपर कैसे जा रहा है। पेपर कैसे जा रहा है, आप बताइए। अच्छा जा रहा है। अच्छा जा रहा है ना? क्वेश्चन देखे कैसा लगा? अच्छा है क्वेश्चन। ऐसा क्वेश्चन बिहार बोर्ड में आ गया तो क्या होगा? गर्दन हो जाएगा और गर्दा मच जाएगा। देखिए, बहुत बढ़िया। सभी बच्चों के चेहरे पर काफी अच्छा मुस्कान है, यानी सभी बच्चे कहीं ना कहीं तैयारी किए हुए हैं, मेहनत किए हुए हैं, तभी जाके मतलब वह मतलब ऐसा बोल पा रहे हैं। चलिए, कुछ और बच्चों से हम आपकी बात कराते हैं। यहाँ देखिए, रिद्धि, रिद्धि से बात करें। क्वेश्चन कैसा है रिद्धि? अच्छा है। अच्छा है ना? सभी क्वेश्चन बन रहा है कि नहीं? बन गया है। देखिए, सभी सभी बच्चों के चेहरे पर काफी अच्छा मुस्कान है, यानी इससे ये साफ स्पष्ट हो रहा है कि सभी बच्चे कहीं ना कहीं पढ़ते हैं, मेहनत करते हैं। और देखिए, जो टेस्ट हो रहा है, हमारे संस्था के मतलब शिक्षक हैं प्रदीप सर, जो मतलब 15 से 16 सालों से बच्चों के ऊपर ही मेहनत कर रहे हैं। और वो पढ़ाते हैं ऐसा है कि बच्चों को सब क्लास में याद हो जाता है, यानी घर पर बच्चों को अतिरिक्त मेहनत करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। यानी जो भी पढ़ाते हैं वो बच्चों को क्लास में याद होता है। देखिए, यहाँ एक लड़का है, इनसे अजीत से कुछ पूछते हैं। अजीत, क्वेश्चन कैसा है? अच्छा है। अच्छा है ना? हाँ। क्वेश्चन मतलब देख के क्या लगा? शुरुआत में क्वेश्चन देख के कैसा लगा? बन जाएगा पूरा। बन जाएगा ना? हाँ। ऐसा क्वेश्चन बिहार बोर्ड में आए तो क्या होगा? गर्दा मच जाएगा। गर्दा मच जाएगा। देखिए, सभी बच्चे कहीं ना कहीं कह रहे हैं गर्दा मच जाएगा। इसका मतलब सभी बच्चों का तैयारी मतलब काफी जबरदस्त तरीके से है। इसमें कुछ क्वेश्चन को हम पूछना चाहेंगे आपसे। देखिए, जैसे इसमें आपको पहला क्वेश्चन है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? भीमराव अम्बेडकर। 20 के दांत। नलिनी बिलेश्वर शर्मा। बहादुर के लेखक कौन है? बहादुर का लेखक हाँ। अमरकांत। मछली के लेखक बताइए कौन है? मछली। मछली पाठ का। हाँ, मछली। मछली के बताइए आप। विनोद कुमार शुक्ल। हाँ, विनोद कुमार विनोद शुक्ल। कुमार शुक्ल। देखिए, हल्का फुल्का मतलब ये देखिए, एग्जाम दे रहे हैं हम, इसमें आ गए तो इनको मतलब हल्का फुल्का कंफ्यूजन होते रहता है, कोई बात नहीं। चलिए, अपने आप टेस्ट दीजिए। कितना बन गया? कितना परसेंट बन गया? पूरा। पूरा बन गया है। देखिए, पूरे बना के बैठे हैं। अभी आखिरी के भी 30 मिनट अभी बचे हैं, अतिरिक्त 30 मिनट अभी मतलब टाइम है पूरा, लेकिन इन लोगों का क्वेश्चन बन गया। तो आप इससे समझ सकते हैं कि इन लोगों बच्चों का तैयारी कैसा है। चलिए, और कुछ बच्चों से आपकी बात कराते हैं। देखिए, एक बच्चा दिख रहा है आपको, मृत्युंजय, इससे बात कराते हैं। सबसे पहले बताइए, क्या नाम है आपका? मृत्युंजय कुमार यादव। क्वेश्चन कैसा है? अच्छा है। किस विषय का टेस्ट हो रहा है? हिंदी। हिंदी का हो रहा है। जी सर। क्वेश्चन देख के कैसा लगा? अच्छा लगा। अच्छा लगा ना? ऐसा क्वेश्चन अगर मान लीजिए 2025 में आपको मिल गया बिहार बोर्ड में सीधे, तो क्या करिएगा? वही होगा जो अभी तक नहीं हुआ है। जो अभी तक नहीं हुआ है। नहीं हुआ है। देखिए, सभी बच्चे कहीं ना कहीं एकदम कॉन्फिडेंस में है, ये बोल रहे हैं कि अभी तक जो नहीं हुआ वो हम कर देंगे, अगर ऐसा क्वेश्चन मतलब मिले इनको तो। चलिए, बहुत बढ़िया, बधाई हो आपको। चलिए, और कुछ बच्चों से बात कराएंगे। यहाँ देखिए, नेहा है, नेहा से कुछ पूछेंगे। नेहा, बताओ क्वेश्चन कैसा है? अच्छा है। अच्छा है ना? क्वेश्चन देख के कैसा लगा? अच्छा लगा। अच्छा लगा। ऐसा क्वेश्चन अगर बोर्ड परीक्षा में आए तो ज्यादा नंबर आएगा। ज्यादा नंबर आएगा। आएगा। क्वेश्चन मतलब ऐसा कोई क्वेश्चन जिसमें आपको डाउट हो? नहीं। नहीं है ना? देखिए,
सभी बच्चे कॉन्फिडेंस में आपको मिलेंगे। किसी बच्चे से आप बात करा लीजिए, सभी बच्चे आपको कॉन्फिडेंस में मिलेंगे। देखिए हम लोग का मतलब यह गाँव वाला इलाका है, आप बच्चों को देख सकते हैं कैमरा में। सभी बच्चे एकदम मतलब कॉन्फिडेंस में अपना पेपर दे रहे हैं। चलिए कुछ और बच्चों से भी हम आपकी बात कराएँगे। देखिए यहाँ सुगंध है, जो अपना पेपर लिख रहा है। सुगंध बताइए क्वेश्चन कैसा है? अच्छा है। अच्छा है ना? ऐसा क्वेश्चन अगर कहीं मिले आपको तो और कहीं मिले तो क्या क्या करिएगा? धमाल मच जाएगा। इसमें लगभग कितना परसेंट आएगा आपका? आएगा 95%। 95%। यानी देखिए कोई किसी बच्चे से आप पूछ लीजिए, वो 80 प्लस ही बोल रहा है कि मेरा 80% आएगा, 85 आएगा, 90 आएगा, 95 तक बोल रहे हैं बच्चे। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो बोल रहे हैं हमारा 100% आ जाएगा। तो आप बच्चों की तैयारी का अंदाजा लगा सकते हैं। चलिए कुछ और बच्चों से हम आपकी बात कराएंगे कि उनका पेपर कैसा जा रहा है, मतलब उनका पेपर कैसा है, कैसे जा रहा है। देखिए यहाँ सीखा है कोने में बैठी है, इससे कुछ बात करेंगे हम। सीखा बताओ पेपर कैसा है? बहुत अच्छा है ना? हाँ। आप इसकी स्माइल देख के समझ सकते हैं इसका पेपर कैसा गया हो। यानी देखिए जब पेपर आपका हार्ड आता है तो आप चेहरे से ही बता सकते हैं पेपर कैसा है। देखिए इसके चेहरे पे काफी अच्छा मुस्कान है, इसका मतलब इसको पेपर मतलब अच्छा जा रहा है इसका पेपर। 100% आएगा। कितना परसेंट आ सकता है इसमें? 100%। 100%। इनका मतलब सीखा कहना कि हमारा 100% इस टेस्ट में आएगा। किस विषय का टेस्ट हो रहा है? हिंदी विषय का। हिंदी है ना? हाँ। ये विषय कौन पढ़ाता कौन है आपके संस्था में? कौन? प्रदीप सर। हाँ। कैसा पढ़ाते हैं बताइए? बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। जो पढ़ाते हो याद होता है कि घर पर भी याद करना पड़ता है? यहीं पे याद हो जाता है सारा। क्लास में याद हो जाता है। देखिए यानी इनका कहना है कि सर जो पढ़ाते हो क्लास में याद होता है। तो प्रदीप सर का फोटो आप स्क्रीन पर दिख रहा होगा, आपको देख सकते हैं उनको। और प्रदीप सर से बात करेंगे कि बच्चों को कैसा पढ़ाते हैं कि मतलब बच्चे इतना कॉन्फिडेंस में बात कर रहे हैं। देखिए एक और है रानी। रानी बताओ क्वेश्चन कैसा है? अच्छा है। अच्छा है ना? क्वेश्चन देखिए कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। इसमें से कुछ क्वेश्चन पूछे बता सकते हैं आप? हाँ। कितना आपका बन गया है? 100% पूरा बन गया। देखिए अभी आधा घंटा टाइम है, लेकिन कुछ बहुत सारे बच्चों का भी पूरा बन गया है, तो आप तैयारी का अंदाजा लगा सकते हैं। देखिए इनसे क्वेश्चन पूछेंगे। बताइए भारत माता की लेखक कौन है? सुमित्रा नंद। हमारी नींद। हमारी नींद। बीरेन डंगवाल। बीरेन डंगवाल। हिरोशिमा। हिरोशिमा। सचिना सचि देखिए बच्चे मतलब अभी मोबाइल देख के कैमरा देख के हल्का फुल्का कंफ्यूज हो रहा है, मतलब उनका कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं मतलब हल्का लो हो रहा है। ये पहली बार क्योंकि ये माइक में पहली बार बोल रहे हैं, ऐसा होता है, मतलब सबके साथ होता है। कोई बात नहीं, आराम से बोलिए आप। भारत माता के लेखक कौन है? सुमित्रा नंद पंत। नाखून क्यों पड़ते हैं? हजारी प्रसाद द्विवेदी। द्विवेदी। देखिए काफी अच्छा इन्होंने बता रहे हैं। आगे बताइए आप। एक इसमें आपका चैप्टर है मेरे बिना तुम प्रभु, उसके लेखक कौन है? मेरे बिना। मेरे बिना तुम प्रभु। मेरे बिना। देखिए मतलब इनका मतलब दिमाग से अभी उतर गया, लेकिन इनका 100% क्वेश्चन इनका बन गया है। आप देख के बताइए उसके उस पर क्या टिक मारे आप बताइए। जो आपका चैप्टर है 24 नंबर क्वेश्चन, उस पर टिक क्या लगा है? 24 नंबर मेरे बिना तुम प्रभु। 24 नंबर का आंसर है, बताइए क्या लगा है? देखिए मतलब बच्चे माइक देख के हल्का फुल्का मतलब उनका कॉन्फिडेंस टूट जा रहा है। कोई बात नहीं, ऐसा होता है, पहली बार सबके साथ होता है। मतलब एक दो बार बोलेंगे तो ये भी कॉन्फिडेंस में आ जाएंगे। क्या टिक मारे उसका मेरे बिना तुम प्रभु? रेने मरियान। हाँ मिलके रिल के। रिल के। देखिए सही है इनका, मतलब ये आंसर सही मारे हैं, लेकिन हो गया, ऐसा होता है, सबके साथ होता है। चलिए हम प्रदीप सर से बात करेंगे बच्चों से। बच्चों को क्या पढ़ाते हैं कि बच्चे इतना कॉन्फिडेंस में बात कर रहे हैं। प्रदीप सर से भी हमारी बात होनी चाहिए। तो चलिए प्रदीप सर के पास हम चलते हैं, उनसे बात करेंगे। सबसे पहले सर आपको धन्यवाद कि आपने इतना बच्चों में इतना कॉन्फिडेंस भरा आपने। जी धन्यवाद। आपके चैनल के माध्यम से जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उनको भी बहुत सारी शुभकामनाएं और धन्यवाद। देखिए बहुत बढ़िया। सर को हम भी बार बार प्रणाम करना चाहेंगे कि बच्चों के अंदर इतना कॉन्फिडेंस भर दिए हैं। सर पहले आप कैसा जादू किए हैं कि सभी बच्चों के अंदर इतना कॉन्फिडेंस में बच्चे बात करें? क्या जादू किए हैं बताइए। देखिए इसमें कोई जादू की बात नहीं है। बात यहाँ तैयारी की है और रिवीजन का है। और अपना जो सबसे बड़ी बात है कॉन्फिडेंस लेवल, वो अपने आप में एक होना चाहिए कि मुझे कॉन्फिडेंस है कि मैं कितना बच्चों को दे पा रहा हूँ और बच्चे कितना उसमें खरे उतर रहे हैं। ये सब कॉन्फिडेंस लेवल पर निर्भर करता है। तो मेरा क्लास में हमेशा ही कॉन्फिडेंस लेवल काफ़ी हाई रहता है। और जहाँ तक रिवीजन का बात है तो मैं 2 बार 3 बार हमेशा रिवीजन में बच्चों को रखता हूँ, जिससे तैयारी बेहतर होती है। देखिए सर मतलब सर का कहना है कि रिवीजन, तो जो भी बच्चे रिवीजन करेंगे तो मतलब काफी आगे तक जाएंगे। सर आपसे एक और बात जानना चाहते हैं कि वैसे बच्चे जो जिनका पढ़ने में मन लगता है, आप उनको कैसे मैनेज कर लेते हैं, उनको कैसे पढ़ाए थे? हम सभी बच्चों से बात किए, लगभग जितने भी बच्चों से बात किए सभी कॉन्फिडेंस में ही बात करें। तो आप उन पर क्या जादू करते हैं? जो बच्चे पढ़ने में उनका मन नहीं लगता, उस पर कैसे मैनेज करते हैं आप? देखिए एक शिक्षक का सबसे बड़ा कर्तव्य यही होता है कि जो बच्चा ना पढ़ने वाला भी है तो क्लास में ऐसा कुछ मतलब अंदाज बना के रखिए, ऐसा कुछ माहौल बना के रखिए कि वो
पढ़ने पर जागरूक हो। जी, जी। क्लास कभी बोरिंग नहीं होनी चाहिए। जी, जी। अगर क्लास बोरिंग हो रहा है तो जो पढ़ने वाले बच्चे भी हैं वो भी दूर होने वो दूर लगेंगे। हो जाएँगे, सही बात तो है। ऐसी स्थिति में क्लास को एक रोचकता की ओर जी, जी, रखिए। हाँ। क्लास में ऐसा एक माहौल बना के रखिए कि सबका एक फोकस बोर्ड की तरफ हो, जी, आपके जी। ओर हो, जी, और अपने आप में वो कॉन्फिडेंस रखिए कि आज मैंने जब भी आप क्लास में प्रवेश कीजिए तो जी, ये जी। सोच के जाइए कि हमें बच्चों को कुछ देना है, देना, हाँ, हाँ। और निकलिए तब ये सोचिए कि आज मैंने बच्चों को क्या दिया। क्या दिया? ये जब 2 बातें आप ध्यान में रखिएगा ना, तो हमेशा कभी भी ऐसा नहीं होगा कि बच्चे आपसे दूर जा रहे हैं जी, जी। या बच्चों को मन नहीं लग रहा है। जी, सबको जी। मन लगेगा। एक हुँ। ऐसा एक टीचर के अंदर ऐसा होना चाहिए, और जो ऐसा, मेरा मानना है कि जो ऐसा करता है, जी, वो जी। बच्चों से कभी दूर नहीं हो सकता है। सबसे पहले सर के सोच को हम प्रणाम करते हैं कि सर का मतलब सोच है कि हम जो बच्चे ज़ीरो हैं, जो बच्चे हीरो हैं, सबको साथ लेके चलते हैं। यानी सर जितने भी स्टूडेंट हैं आप सबसे बात कर सकते हैं, यानी सभी बच्चे का लेवल एक ही मिलेगा आपको, यानी कमज़ोर बच्चा इसमें कोई नहीं है। हम सबसे बात किए, मतलब बात से लगा कोई बच्चा मतलब कॉन्फिडेंस किसी का नहीं टूट रहा है, वो मतलब 1-2 बच्चे ऐसे हैं जो माइक देख के मतलब हल्का डर जा रहे हैं, तो होता है, पहली बार ऐसे होता है। सर आपसे हम जानना चाहेंगे, जो बच्चे ऐसे हैं मतलब क्लास में नहीं पढ़ते हैं लेकिन उनका टेस्ट टेस्ट में मतलब कॉन्फिडेंस एकदम हाई है, वैसे ही बच्चे हैं जो मतलब क्लास में मतलब कम पढ़ते हैं लेकिन टेस्ट में एकदम कॉन्फिडेंस में बात करें, इसका कारण क्या है? और ये आप बताइए कि टेस्ट का उद्देश्य क्या है? मतलब टेस्ट ले रहे हैं, परीक्षा बहुत नज़दीक है, इस टेस्ट का उद्देश्य क्या है? मतलब ये बताइए पहले? इस टेस्ट का तो मुख्य उद्देश्य है कि जो आगामी जो वार्षिक परीक्षा है उसकी जी, तैयारी जी। कराना, जी, जी। और उसमें जो हमारे यहाँ का रिजल्ट जो बना है जी। वह बेहतर था। जी। इस बार हम बेहतरीन की ओर बढ़ रहे हैं। जी, तो जी। बेहतर को बेहतरीन करने के लिए जी। इस टेस्ट को कराया जा रहा है, जी। ताकि रिवीजन होता रहे, जी। और जो आगामी टेस्ट है उसके लिए बच्चे पूर्ण रूप से परिपक्व हो सकें, तैयार हो सकें, जी, जी। और जो डर है इनके मन से वह जी। निकल सके। हुँ। इसके लिए हम लोग ये अथक प्रयास कर रहे हैं, ताकि आने वाले समय में रिजल्ट बेहतर से बेहतर हो। बेहतरीन हो। हुँ। देखिए सर ने काफ़ी कहा, तो सर जो बच्चे मान लीजिए आपके यहाँ ऑनलाइन ऑफलाइन पढ़ते हैं तो मतलब आप टेस्ट ले रहे हैं, लेकिन वैसे बच्चे जो ऑनलाइन पढ़ रहे हैं उनके लिए मतलब क्या हो उन वो कैसे अपने मैनेज करें? जी, जो बच्चे ऑनलाइन कर रहे हैं तो उनके लिए हम जल्द ही, मतलब ऑनलाइन जो टेस्ट की जी, जी। व्यवस्था जी, है जी। वो जल्द ही मतलब लाने वाले हैं। जी। वो शाम में रहेगा, जी। और इसके लिए भी जो भी बच्चे हैं जी। वो उनका भी तैयारी हो, हम इस हुँ। पर फोकस करेंगे। देखिए सर का एक चैनल है अयान्स क्लासेस या ए प्लस क्लासेस, आप यूट्यूब पे सर्च करिए आपको मिल जाएगा। सर का वहाँ वीडियो, आपको सर का फोटो भी लगा है, आप देख सकते हैं। उस पर भी मतलब टेस्ट की जो ऑफ जितने भी ऑनलाइन छात्र हैं, जितने आप मतलब आपके लिए टेस्ट की व्यवस्था सर कर जल्द ही करेंगे। तो आप वहाँ जाके देख सकते हैं, सर का यूट्यूब पे चैनल है ए प्लस क्लासेस या अयान्स क्लासेस, आप सर्च करिए आपको मिल जाएगा। तो सर देखिए चलते-चलते हम आपसे बात करेंगे। देखिए, यहाँ मतलब इसमें टेस्ट में लगभग कितने बच्चे भाग लिए हैं? टोटल बताइए। जी, 50 प्लस है। 50 प्लस। जी, आप ये बताइए कि उसमें से लगभग कितने बच्चे हैं जो मतलब 90% ला सकते हैं? आप बताइए मतलब 40 कितने? से ऊपर बच्चे ऐसे होंगे जी, जी। जो 90 प्लस ला सकते हैं। लाएँगे। जी। मतलब सर का कहना है कि 40% ऐसे छात्र हैं जो 90 परसेंट से ऊपर लाएँगे, यानी सर का कहना है। तो सर आप आगे बताइए कि मतलब वैसे बच्चे ठीक, जो अभी मतलब इस टेस्ट में भाग नहीं लिए हैं, मतलब इस संस्थान में पढ़ते हैं, टेस्ट में भाग नहीं लिए, मतलब वैसे बच्चों के लिए क्या कहना चाहिएगा? और वैसे बच्चों को तो हम बहुत प्रयास करते हैं कि वो जी, जी। टेस्ट में आएँ, जी, लेकिन जी। बहुत सारे, चूँकि ग्रामीण एरिया है तो जी, बहुत जी। सारे गार्जियंस भी वैसे जागरूक नहीं हैं, जी, जी। और बच्चे चूँकि गार्जियंस को ही हाँ, हाँ। मतलब कुछ इधर से उधर बोल देते हैं कि हुँ, नहीं हुँ। यार टेस्ट नहीं है, ये है, जी, वो जी। है, तो वो मतलब वो गार्जियंस को हुँ, ही हुँ। मतलब वो फेर में डाल देते हैं। जी, जी। तो उन बच्चों के लिए हम तो अथक प्रयास करते हैं कि वो आएँ, हम जी। दंडित भी करते हैं इसके हुँ, लिए, हुँ। पनिशमेंट भी करते हैं कि वो आएँ। जी। लेकिन अब उनके लिए, अब वो तो अपने भाग्य के निर्माता खुद हैं, हम सही तो बात है, सही बात है। भाग्य किसी का बदल नहीं सकते। जी, जी। हमारा काम है प्रयास करना, हम जी। प्रयास कर रहे हैं। ये जो बच्चे आए हैं, ये जो जी। बच्चे हैं, हुँ, हुँ। तो ये मतलब कुछ ना कुछ सीख रहे हैं इससे। जी। कुछ ना कुछ टेस्ट में इनकी जो आंतरिक जो चीज़ें हैं जी, जी। विकसित होंगी, जी, जी। डर दूर होगा, तो ये तो आगे जा सकते हैं। लेकिन जो जी। बच्चे नहीं आ रहे हैं, तो हुँ। उनके लिए हम ज़्यादा कुछ नहीं कहेंगे। बस अब वो अपने भाग्य के निर्माता खुद हैं। जी। लेकिन हम ये प्रयास ज़रूर करेंगे कि वो जी। अगले टेस्ट में ज़रूर आएँ। जी। देखिए सर अपनी ओर से जितना हो सके पूरा करते हैं, और वैसे बच्चे जो मान लीजिए सर का कहना है कि हम अपनी ओर से पूरा करते हैं, और जो बच्चे नहीं आ रहे हैं तो गार्जियन भी ध्यान दें। मतलब केवल सर के बदलने से कुछ नहीं होगा, कुछ हम बदले, कुछ आप बदले, मतलब कुछ सर को बदलने, कुछ बच्चे बदले, कुछ गार्जियन बदले, तब जाके मतलब ये बदलेगा। तो सर अपनी ओर से पूरा प्रयास करते हैं, और जिनके भी बच्चे इस टेस्ट में भाग नहीं लिए हैं तो कोशिश करिए कि बच्चे कहाँ हैं आपके। देखिए आप कैमरा में देख लीजिए, अपने अपने बच्चों को पहचान लीजिए, आप कैमरा को एक बार घुमा दीजिए चारों ओर, और जिस भी गार्जियन के इसमें जिस गार्जियन के मतलब बच्चे नहीं हैं, वो अपने बच्चों को खोजिए कहाँ है आप। जितने भी गार्जियन इस वीडियो को देख रहे हैं, अपना अपना बच्चा इसमें पहचान लीजिए कि आपका लड़का आपका लड़की इस टेस्ट में है कि नहीं है। आप कैमरा को चारों ओर एक बार घुमा दीजिए।
कैमरा में आप देख सकते हैं अपने घर के बच्चों को आप इसमें पहचान लीजिए। चलिए सर कुछ बच्चों से हम और बात कर लेते हैं कि सर कैसा पढ़ाते हैं। यहाँ देखिए सर कैसा पढ़ाते हैं बताइए आप। अच्छा पढ़ाता जो पढ़ाते हैं वो समझ में आता है कि नहीं? आता है। उसको मतलब घर पर जाके याद करना पड़ता है, क्लास में समझ में आ जाता है? क्लास में समझ आता है और क्लास में समझ में आ जाता है। देखिए मतलब बच्चों का कहना है कि सर जो पढ़ाते हैं वो क्लास में समझ में आ जाता है। आप बताइए कि सर कैसा पढ़ाते हैं? प्रदीप सर कैसा पढ़ाते हैं? बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। जो पढ़ाते हैं वो समझ में आता है कि नहीं? आता है। और एक सही सी बात बताइए, सर पीटते हैं कि नहीं? पीटते हैं। पीटते हैं। हाँ। कैसे बच्चों को पीटते हैं? गलती करने पे गलती करने पर। हाँ। और जो याद नहीं करते उसको क्या करते हैं सर? मारते हैं। पीटते हैं ना। हाँ। देखिए मतलब वो तो होता ही रहता है, आप कहीं भी जाइए और जब आप याद नहीं करिएगा तो आपको कुछ पनिशमेंट उसमें दिया जाता है। तो मतलब सर मतलब काफ़ी अच्छा करते हैं, पीटते हैं तो कम वैसे पीटते हैं उसी को जो नहीं पढ़ते हैं। कुछ और बच्चों से यहाँ बात करेंगे, देखिए मतलब उनका टेस्ट कैसे जा रहा है। बहुत सारे ऐसे बच्चे आपको इसमें दिख रहे हैं जो अभी बैठे हैं। मतलब इससे स्पष्ट हो रहा है कि उनका भी देखिए टाइम अभी भरपूर टाइम है और बहुत सारे इसमें आधा से अधिक बच्चे अभी बैठ गए। उसका मतलब उनका पेपर कंप्लीट हो गया। कुछ और बच्चों से हम आपकी बात कराते हैं। देखिए रीमा है, रीमा बताओ क्वेश्चन कितना बन गया? पूरा बन गया है। बन गया। किस विषय का टेस्ट हो रहा है? हिंदी। हिंदी कौन पढ़ाता है? प्रदीप सर बताइए प्रदीप सर कैसा पढ़ाते हैं? अच्छा पढ़ाते हैं। अच्छा पढ़ाते हैं ना। और जो पढ़ाते हैं वो समझ में आता है कि नहीं? आता है। आता है। घर पर जाके याद करना पड़ता है, क्लास में ही आता है? क्लास में याद हो जाता क्लास में याद हो जाते हैं। तो यहाँ सभी बच्चों से आप बात कर सकते हैं। आप बताइए प्रदीप सर कैसा पढ़ाते हैं? है। अच्छा पढ़ाते अच्छा पढ़ाते हैं ना। आप कैमरा में देख सकते हैं। तो चलिए सभी बच्चों को बहुत बहुत मतलब धन्यवाद कि वो मतलब इस परीक्षा में भाग लिए और सभी बच्चों को मतलब हम भगवान से प्रार्थना करेंगे सभी बच्चों का अच्छा रिजल्ट हो और मतलब बिहार बोर्ड वाले जो परीक्षा होगा उसमें अच्छा अंक लाएं। तो हम भगवान से प्रार्थना करेंगे, बार बार करेंगे कि सभी बच्चों का अच्छा स्कोर हो और परीक्षा में अच्छा अंक से सभी मतलब पास हो। तो आज के लिए इतना ही। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा और प्रदीप सर के बारे में आपका क्या कहना है और इन बच्चों के बारे में क्या कहना है कमेंट जरूर करिएगा। तो फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।